गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे ज़्यादा मतलब इसका आइडोफॉर्म टेस्ट के रूप में पूछ सकता है आइडोफॉर्म रिएक्शन के रूप में पूछ सकता है। इसका इंटरमीडिएट के बारे में पूछ सकता है। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये पूछ सकता है। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा ये पूछ सकता है। इसमें मल्टी डायरेक्शनल क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए है ये। अब बोर्ड में तो सिंपल आता है आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है और उसका डिफिनेशन लिखना है और इक्वेशन लिख देना है। तो जब तक मैकेनिज्म नहीं समझ लीजिएगा तो आपसे आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए विथ मैकेनिज्म हम लोग सब नेम ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। एक मिनट बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन देखिए, मैक्सिमम कंपाउंड, ऑल कंपाउंड नहीं लिखने का है, क्योंकि कुछ कंपाउंड जो है ग्रुप रहते हुए वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इसलिए मैक्सिमम कंपाउंड लिखते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड्स, maximum compounds which containing the group which containing the group CH3 CHOH, इधर कुछ भी ग्रुप रहे, ठीक है, इधर से हमको कुछ मतलब नहीं। इधर मान लीजिए H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कंपाउंड विच कंटेनिंग द ग्रुप ये एंड CH3CO, इधर CH3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ग्रुप होना चाहिए। H ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप और ये ग्रुप अगर है तो बोलेंगे मैक्सिमम कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप when treated with I2 and excess KOH और NaOH, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, एक्सेस KOH एंड NaOH forms आइडोफॉर्म, ठीक है। तो अब हमको ये ग्रुप चाहिए। देखिए, जैसे ये ग्रुप अगर है CH3, ये कौन सी हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया एक तरह से, CH2OH ही तो है। ये ग्रुप अगर है इथाइल अल्कोहल ही है। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल ही करता है सिर्फ रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ ट्रीटेड विथ I2 एंड KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो देता है आपको आइडोफॉर्म ना। तो आइडोफॉर्म CHI3 होता है,
अब क्या क्या बनता है देखिए, इधर वाला पार्ट जो रहता है, जैसे ये है ना, तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ दे दीजिए 3, ये 4I2 होगा, अल्कोहल रहेगा 4 और 6 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको HCOO के प्लस 5NaI, ठीक है, 5 3 8 हो गया, 5H2O, 5H2O, ये याद रखना है। तो ये आयोडो फॉर्म देता है, तो इधर वाला पार्ट आपको एसिडिक सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ CH3 रहता तो यहाँ CH3COO हो जाता। जैसे ले लेते हैं एगो, जैसे मान लीजिए ये है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, यही हो गया, या प्रोपेन 2 ऑल इसको पढ़ते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, ये भी करता है 4 और 6 से इसमें यूज होगा हमेशा, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है चूँकि ये एक बार ऑक्सीडेशन में यूज होता है। 6KOH, 6KOH, ये देगा आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म, यही याद रखना है। इधर वाला पार्ट सॉल्ट ऑफ एसिड में यूज होता है, तो CH3COO के हो जाएगा प्लस 5KI हो जाएगा, NaI लिख दिए, 5KI प्लस 5H2O, सब चीज़ सेम ही होता है, सिर्फ यही चेंज करेगा, ठीक है। अगर कीटोन ग्रुप हो, ये ग्रुप प्रोपेनोन है, ये करता है, तो इसमें पहले से ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन होके ये बनेगा, तो पहले से ऑक्सीडाइज है तो यहाँ 3I2 यूज होगा और 4KOH यूज होता है, तब ये देता है CHI3 प्लस CH3COO के प्लस 3KI प्लस 3H2। इस तरह से याद रखने का तरीका है। कैसे लिखिएगा इक्वेशन, ऐसे तो याद रहेगा नहीं बैलेंस करने का, तो ये लिखने का, इधर वाला पार्ट यही हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन OH के साथ हटते जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म लिखेंगे तो पता चलेगा, हटते जाएगा, 3 को हटेगा तो CHI3 बना, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 4 8 आयोडीन है, 3 प्लस 5 8 हो गया, यहाँ देखिए 6 है तो 3 प्लस 3 6 हो गया। तो ये आयोडो फॉर्म, मतलब अगर बोर्ड में पूछता है तो बोर्ड में यही आपको लिखना रहेगा। हो सकता है यहाँ CH3COO दे दिए, तो यहाँ HCOO के देंगे, ठीक है, तो जो रहेगा उसके अनुसार हम लोग पुट कर देंगे। तो यही है आयोडो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग और लिखेंगे मैकेनिज्म, तब इसका लिखेंगे, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आयोडो फॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग अब पढ़ते हैं। मैकेनिज्म कैसे होता है, देखिए मैकेनिज्म जानने के लिए आपको सबसे पहले मैकेनिज्म, यही मेन है, यही सीखना मेन होता है। मैकेनिज्म जिसके माथे में घुस गया वो कंपटीशन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, NaOH हो या KOH, यहाँ NaOH भी लिख सकते हैं आप, NaOH हो या KOH हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अपने जैसे देंगे सॉल्यूशन में ये तुरंत टूटेगा। KOH किस फॉर्म में, K प्लस प्लस OH माइनस फॉर्म में। अब
ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इधर कितनों बड़ा है कोई मतलब नहीं। ये अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं CH3 को, ये OH माइनस क्या करता है, इसके अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट ऊपर से लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। ये जैसे इस पर अप्रोच करेगा ये तो यहाँ चेंज हो जाएगा चार्ज में, बॉन्ड क्या हो गया, टर्न ले लेगा, नहीं बॉन्ड टर्न ले लेगा, क्या बना, CH3 COO CH2 माइनस बन गया। इसको बोलते थे हम लोग, याद कीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता था। तो ये इनोलेट आयन है या कार्बेनियन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस में I2 रिएक्शन करता है, तो I2 जो है वो I2 जो है इसमें I ऐसे रहता है। ठीक है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप हो जाता है। जैसे इनोलेट आयन बना, इसको इनोलेट आयन बोलते थे, लेट आयन। इनोलेट आयन के प्रेजेंस में I2 ऐसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं डेवलप होगा, लेकिन जैसे चार्ज रहेगा तो वो अपने पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव, अब ये इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो ये पूरा माइनस लेके बाहर हो गया, यानी माइनस I निकल गया, I माइनस निकल जाएगा, I माइनस निकल गया, और क्या बन गया, और ये बन गया मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH2I बन गया, बना। अब फिर दूसरा OH माइनस आएगा, फिर ये OH माइनस हमेशा याद रखिएगा कि निकल रहा है किससे, क्या वो 4KOH है ना, तो 4KOH एक के बार लिख दीजिए, 4K प्लस 4OH माइनस ही निकाल देते हैं एक के बार, 4OH माइनस। ठीक है, तो दूसरा एक बार OH माइनस यहाँ यूज हुआ, एक बार यहाँ यूज हुआ, तो इस बार फिर अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस I। अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ था, H2O निकला था, माइनस H2O, यहाँ पर भी माइनस H2O हो गया, H2O निकल गया। अब यहाँ से क्या बना, देखिए, अब यहाँ से फिर I2 रिएक्शन करेगा, I यहाँ पर I ऐसे है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के फॉर्म में, ये अटैक करेगा इस पर, तो ये फिर माइनस के रूप में निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, माइनस I निकल जाता है, ये माइनस I बाहर हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं, ये माइनस चार्ज डेवलप हुआ तो माइनस I बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 CH3 CO CH2 बन गया, बना। अब फिर देखिए, फिर OH माइनस इस पर अटैक करेगा, जब तक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब तक अटैक करते रहेगा। OH माइनस अटैक करवाइए, OH माइनस इसके अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे यहाँ लिया। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, एक H ऐसे है, एक H ऐसे है,
आई है, यही ना हो रहा है। अब ये इधर जाएगा तो ये चेंज कर जाएगा, इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब ये फिर यहाँ पर देते हैं इसे, H है, इधर I2 है। अब ये जाएगा इस पर, ये जाएगा इस पर, तो ये चेंज हो जाएगा चार्ज के रूप में। तो क्या बन गया, अब फिर माइनस H2O तब निकलेगा, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CI3 बन गया ना, CI3 बना। अब ये नहीं CI माइनस CI2 माइनस चार्ज, फिर ये रिएक्शन करता है किससे, फिर ये रिएक्शन करेगा I2 से, I तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और ये पूरा तरह से जैसे इस पर अटैक करेगा ये इधर टर्न ले लेगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O CI3 और I माइनस फिर यहाँ बाहर हो गया। देखिए क्या वो I माइनस बाहर हो गया, अभी तक मेरा 3 I माइनस बाहर हो गया और 3 गो I2 यूज कर लिए, एक I2 2 I2 तीसरा I2 यूज कर लिए, 3 I माइनस बाहर हुआ, 3 K प्लस है, ठीक है, तो 3K I हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर चौथा OH माइनस है बचा हुआ। अब चौथा OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, चौथा OH माइनस ये अटैक करेगा आपको, यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको, ये चौथा OH माइनस, लगता है स्पेस कम हो जाएगा, इसको ऐसे देते हैं, चौथा नहीं दिखने, देखिए एक बार घुमाना पड़ जाएगा, हो सकता है। अब ये जो है OH माइनस ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस पर, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। या देखिए जब इस पर ये अटैक करेगा, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा OH माइनस, देखिए ऐसे नहीं, इस पर डेल्टा प्लस प्लस होगा ही, डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस डेवलप हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, ठीक है। अब ये इस पर अटैक करवा दीजिए, ठीक है, जैसे ये इस पर अटैक करेगा, ये अब कितना 5 बॉन्ड हो जाएगा, नहीं तो छोड़िए, ये देने का जरूरत तो नहीं है, वो तो कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करता है, इस पर ये 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आपको बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड के साथ बाहर निकला, तो बना क्या, CI3 माइनस, ये इसको इसे लिखते हैं CI3 माइनस बना, और ये OH माइनस गया तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, यही दिक्कत होता है मैकेनिज्म लिखने पर, तो स्पेस चाहिए होता है। देखिए और थोड़ा आगे लेना था, चलिए कोई बात नहीं, और बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड का नेचर होता है H प्लस रिलीज करने का, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन गया, इससे आपका बन गया CH3
COO माइनस, एक बार लिख देते हैं अथी तोड़ करके। देखिए इससे क्या बन गया मेरा, CH3 इसको CHI3 पहले लिख देते हैं, CHI3 आइडोफॉर्म बन गया, प्लस क्या बन गया CH3 COO माइनस, एगो K प्लस एक्स्ट्रा बचा हुआ है K प्लस, ये फिर क्या करेगा, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OK, यही तो है मेरे पास बना हुआ। देखिए मैकेनिज्म में CHI3 बन गया, CH3 COO बन गया। यहाँ देखिए एक I माइनस एक I माइनस एक I माइनस, तो 3K प्लस प्लस 3I माइनस से बन गया 3KI। अब देखिए एक H2O निकला है, एक H2O निकला है, एक H2O निकला है, 3H2O भी निकल गया। तो सॉल्यूशन में जो मैकेनिज्म में था पोर्शन वही तो हम लोग किए हैं, नहीं किए। तो यही है मैकेनिज्म इसका आइडोफॉर्म रिएक्शन का, कुछ नहीं है इसमें। अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, बेस अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है तो इनोलेट आयन बना। इनोलेट आयन के प्रेजेंस में I2 पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप होगा, माइनस चार्ज मूव कर जाएगा डेल्टा प्लस की तरफ, तो ये बॉन्ड इधर मूव किया तो I माइनस निकल गया। अब फिर दूसरा OH माइनस अटैक करेगा, तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, फिर H2O निकल गया, फिर I2 किया तो फिर I माइनस निकल गया, फिर OH माइनस किया तो फिर माइनस H2O निकल गया, फिर I2 किया तो फिर ये CI3 बना। अब ये दोनों में इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस जगह का केस कहलाता है, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। SNAE, ठीक है, SNAE हो रहा है यहाँ। SNAE क्या है, SNAE हो गया आपका, इसमें एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हो रहा है, देखते हैं ये ऐड हो रहा है, ये निकल भी रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन, यही फुल फॉर्म होता है। यहाँ दोनों केस हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन भी हो रहा है। माइनस निकल गया, माइनस ऐड हो गया, तो ये इसके रेस्पेक्ट में बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये CI3 आसानी से रिलीज हो जाता है। फिर ये एसिड का नेचर रहता है H प्लस टूटने का, तो ये माइनस इस पर अटैक किया तो H प्लस ले लिया, ये बॉन्ड इधर मूव कर गया तो ये यहाँ पर माइनस चार्ज के रूप में आ गया, यहाँ CHI3 बन गया, H इसका चला गया इधर। अब देखिए अब K, चौथा K बचा हुआ है, चौथा K यहाँ 3 गो K, तो जैसे जैसे I माइनस बना तुरंत यहाँ K प्लस I माइनस, K प्लस I माइनस, K प्लस I माइनस, 3 गो K प्लस I माइनस पहले ही बन गया। चौथा K से पोटासियम एसीटेट बन गया। क्लियर हो गया, तो ये इसका मैकेनिज्म पोर्शन हुआ, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं अल्कोहल है, तो एक आयोडीन बढ़ गया, 2 गो KOH बढ़ गया। क्यों बढ़ता है, देखिए पहले समझिए। इसमें सबसे पहले I2 प्लस KOH रिएक्शन करता है,
बना देता है KI प्लस KOI प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ 2KOH यूज होता है, देख लीजिए 2KOH यूज हो गया, हो गया। दो आयोडीन, दो आयोडीन, दो गो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, यही एक्स्ट्रा हो गया। अब यही जो है KOI जो बना, यही इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहाँ जो OH है ये क्या कर दिया, अब प्लस KOI, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं क्या चीज़, कि सेकेंडरी अल्कोहल को जो है कीटोन में चेंज करता है। तो ये कीटोन बन गया, ठीक है, कीटोन बन गया। अब तो फिर आपके पास यही ना 3I2 प्लस 4KOH ही बचा है, फिर सब मैकेनिज्म उसी तरह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस अब कितना बचा यहाँ पर, प्लस 3I2 प्लस 4KOH बचा, तब ना इसका फिर यही प्रोडक्ट तो यही बनेगा। यही जो दो एक्स्ट्रा लगा KOH और 1 मोलेकुल I2, ये यूज होता है इसको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में। क्योंकि ये जो KOI या NaOI जो बना, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ NaOI भी हो सकता है, ठीक है। अब तो सेम प्रोडक्ट फिर ये जब करेगा रिएक्शन, ये जब करेगा, ठीक है, ये जब करेगा तो यही बनेगा CHI3 प्लस CH3 COOK प्लस 5KI प्लस 5H2O। तो देखिए उसमें 3H2O बनता था ना, तो यहाँ वहाँ बनता था कितना 4H2O, 3H2O बनता था, नहीं 3H2O बनता था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका बना एक H2O ये बना, ठीक है। और KI जो एक्स्ट्रा था, KI एगो यहाँ बना, एगो KOI में यूज हो गया। तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। हमको मेनली इससे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया, और ये ग्रुप मिलता है तो बना ही देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हो गया आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। क्लियर हो गया, NaOI रहे चाहे KOI रहे, तो हमको लिखना है वही, ठीक है ना। अब जैसे I2 के केस में कर लिए, अब मान लीजिए आपको दे दिया CaOCl2 का केस, ठीक है। जैसे दे दिया CH3COCH3 रिएक्शन करा दिया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगर इससे करवाते हैं सिर्फ तो ये बन जाता है CHCl3 प्लस CH3COO2Ca, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2-4 कार्बन इधर, एक इधर यूज हो रहा है, 4, तो ये हुआ। अब अगर इसको हीट कर देते हैं, अगर इसको हीट कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज़, एसीटोन
CH3CO CH3 प्लस CaCO3 में ये टूट जाता है। इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं वो ना, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो यही सब प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हो या KOH हो, I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये हमको आइडोफॉर्म देता है। अब जैसे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म दे दिया, क्लोरीन ले लिए था, क्लोरोफॉर्म दे दिया, तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म बनता है, आइडोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है। तो सबका थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये तीनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, ये आइडोफॉर्म है। कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल, पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ हॉस्पिटल लाइक स्मेल। अब ये तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म मतलब हो गया कि अगर हम लोग हेलोजिन के साथ X2 के साथ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो CHXI बन गया, CHX3, ये हो गया हेलोफॉर्म। X क्या क्या है? वेयर X हो गया Cl Br एंड I। फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं होता है, ये याद रख लेना है। अब देखिए, अब रेट पर भी कुछ देखते हैं असर करता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया है CH3 CHOH या HA रहने दीजिए CH2OH। इसका मान लीजिए हम लोग रिएक्शन करा दिए किससे? Cl2 प्लस या I2 प्लस KOH। इसका भी करा दिए Br2 प्लस KOH, ठीक है, Br2 प्लस KOH। और इधर करा दिए Cl2 प्लस, और थोड़ा अलग कर देते हैं, Cl2 प्लस KOH। तो इससे तो बनेगा हमको क्या चीज़? ये बनेगा मेरा CHI3, ये CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बना। रेट जो है इसका, मान लीजिए इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3। यहाँ पर R1 R2 R3 तीनों सेम में होगा, R1 बराबर R2 बराबर R3 होगा। रेट पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके ही नहीं कि सोचना नहीं है कि आयोडीन है तो आयोडीन फास्ट रिएक्शन करेगा, कहे आई के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, वैसा कुछ बात नहीं है। इसमें हेलोजन पर डिपेंड नहीं करता है रेट, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है, रेट तीनों का क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड विच गिव्स
आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग लेते हैं अल्कोहल में पढ़े 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ यही देता है CH3 CH OH, इधर H देता है, ठीक है। 1 डिग्री दिया, ये कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। अब जैसे हमको 1 डिग्री में इधर तो CH3 भी रहेगा तो देगा ही, सेकेंडरी अल्कोहल देगा, कब नहीं देगा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है और ये नहीं देता है, नॉट गिव्स, ये देगा ये नहीं देगा, ठीक है। प्राइमरी में ये नहीं दिया। अब आपको मान लीजिए और लंबा चेन ले गए, तब नहीं देगा अभी, ठीक है। जैसे अगर ये रहेगा, ये भी नहीं देगा, CH3 CH2 OH, ये भी नहीं देगा, नहीं CH, ये इतना नहीं, CH2 OH, ये नहीं देगा, क्योंकि हमको 3 हाइड्रोजन चाहिए OH ग्रुप पर, वो नहीं है। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, जैसे ये देगा CH3 CH OH CH3, ये तो कीटोन बना देगा ऑक्सीडाइज होकर के। लेकिन फिर अगर इस टाइप का दे दे CH3 CH2 CH OH CH2 CH3, ये फिर नहीं देगा, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन तो बनेगा लेकिन 3 हाइड्रोजन नहीं है अल्फा पोजीशन पर, नहीं 3 हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर नहीं है। हमको क्या चाहिए, और अल्फा मिथाइल ग्रुप भी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड्स नॉट कंटेन क्या चीज, अल्फा मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये सब नहीं देगा। अब कीटोन में देखते हैं, ठीक है। अब जैसे एल्डिहाइड है, ये देगा H, ये ग्रुप है, देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। अब जैसे ये है, ये भी देगा, ठीक है। फिर ये अगर ग्रुप है, नहीं देने वाला ग्रुप, देखिए अगर ये ग्रुप है, अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये नहीं देगा। तो ये सब ग्रुप जिसमें भी हमको कितनों बड़ा रहे, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर मान लीजिए ये है CH3 CO, इधर हमको कितनों बड़ा है कोई मतलब नहीं, इधर और बढ़ा दे सकते हैं आप, ये भी देगा, चूँकि हमको ये ग्रुप का ज़रूरत है, ये ग्रुप का ज़रूरत है, ये ग्रुप का ज़रूरत होता है इसमें, ये ग्रुप का ज़रूरत,
ये ग्रुप का जरूरत है, इसमें वो ग्रुप नहीं है। तो जिसमें भी नहीं होता है वो नहीं देता है। ठीक है। अब है कि कुछ कंपाउंड जैसे रहेगा आपको आई भी रहेगा, जैसे ये तो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी दे सकता है आपको, जैसे दे दिया आपको CH2ICOCH3, ये तो इंटरमीडिएट में बनता था, ये देगा। अब दे दे CHI2COCH3, ये भी देगा। अब दे दे, चूँकि ये सब इंटरमीडिएट में हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे, ये बीच में आया था। अब CI3COCH3 दे दे, ये भी देगा। नहीं, ये सब भी देगा। अब बेंजीन पे भी साट सकता है, जैसे बेंजीन दे दिया और CO और CI2 दे दिया, देगा। चूँकि यही ना इधर लिखे थे, इसी का पार्ट है। 2 हाइड्रोजन के जगह पे 1 हाइड्रोजन बचा है, 1 हाइड्रोजन तो CHI2 ना हो जाएगा, तब ना 4 बॉन्ड होगा। CHI2 ये देगा। ठीक है। अब है कुछ कंपाउंड नहीं देता है। कौन नहीं देगा? अगर वैसा ग्रुप आ जाए जहाँ की रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का केस आ जाए, जैसे ये सब, अच्छा, कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा, ये सब नहीं देगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंपाउंड ये सब भी तो देगा ही, जो देगा अभी लिख देते हैं पहले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी ग्रुप देगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ये रिप्लेस होगा, ये याद रखिएगा, इसका मैकेनिज्म लिखेंगे योगों का। ठीक है, ये देगा, ये भी रहेगा तो भी दे देगा। CH2CO, इधर बेंजीन रिंग है तो भी देगा ये। ठीक है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो जाए तो भी देगा, इस तरह से भी हो जाए। बीच में अगर CH2 है तो ये देता है, ये भी देगा, ये भी देगा। उसके बाद अगर अल्कोहल है तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नहीं, अगर अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी देगा। अगर ये साइक्लोहेक्सेन में 2 गो कीटोन ग्रुप हो, यहाँ CH2 है, 2H है, तो ये भी देगा। ठीक है। अब कौन नहीं देगा, हम लोग उसको देखते हैं। तो ये तो नहीं देता है, ये सब नहीं देगा। अब जैसे ये ग्रुप जुड़ जाए, ये ग्रुप है प्रेजेंट, CH3CO CH2 NO2 ग्रुप हो जाए तो ये नहीं देगा। CH3CO CH2 CN ग्रुप आ जाए, नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद CH3O CO CH2 CO OCH3 ग्रुप आ जाए, ये सब नहीं देता है। ये सब नहीं देगा, इधर वाला सब देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। अब जैसे ये अगर देता है तो क्यों देता है, और ये नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, ये सब का एक आध गो हम लोग पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है। ये देता है तो इसका मैकेनिज्म कुछ होगा ना, इसका मैकेनिज्म लिख के देखते हैं। किसी का लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, उसका लिख सकते हैं, किसी का एक का, सब में एक के फॉलो होगा। ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग, फिर इसका भी मैकेनिज्म लिखेंगे क्यों नहीं देता है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में तो सबसे पहले वही होता है, KOH टूटता है तो KOH को तोड़ दीजिए, क्या चीज में, K प्लस और OH माइनस। अब ये OH माइनस अटैक करेगा इस पर और इस पर, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस पर अटैक करेगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH CO CH3। अब ये जो है OH माइनस, ये अल्फा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बना देगा। तो क्या बन गया, CH3 CO CH माइनस, इधर देते हैं H, इधर ये कर दीजिए, CH माइनस CO CH3 बना। अब ये जैसे I2 से कराते थे, आइस ना, I2 से कराते थे रिएक्शन में, आई तो ये मेरा, ये कैसे आ जाएगा, इसको ऊपर लिख दीजिए, नहीं दिक्कत होगा, H माइनस है तो ये माइनस जो है इस पर डेल्टा प्लस दे दीजिए, इस पर डेल्टा माइनस देते थे, ये इस पर अटैक करता था तो ये माइनस चार्ज होकर माइनस आई निकल गया, ये माइनस आई निकल जाता था, यही होता था मेरा, आई माइनस निकला और ये H ऐड होता था। तो क्या बन गया, CH3 CO CiH CO CH3, इसीलिए H नीचे कर दिए, फिर OH माइनस से कराएंगे रिएक्शन, OH माइनस से करेगा तो फिर वही होगा, ये इसको देगा, ये माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना दिया, CH3 CO CI ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CI माइनस CO CH3। अब ये फिर I2 से करेगा रिएक्शन, I2 से करा दीजिए तो I बना दीजिए, तो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बना दिया, CH3 CO CI2 CO CH3 बना दिया, CI2 CO CH3 बना दिया। अब इससे निकला मेरा I माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब CiO माइनस बना, तो अब फिर इसका OH माइनस से रिएक्शन करवाइए, OH माइनस से, ये अब इस पर अटैक करेगा या इस पर करवाइए, किसी पर करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या बन गया, दिख रहा है ना, देखिए मैकेनिज्म दिखना चाहिए लिखने वक्त, नहीं तो बाद में पता नहीं चलता है। CH3 CO CI2 CI2 C, अब देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड है तो ये आपको अलग होगा, स्वाभाविक है अलग हो जाएगा, नहीं अलग हो जाएगा,
ये आपको अलग नहीं होगा तो कैसे होगा? ये जैसे इस पर अटैक किया ये मतलब अलग हो गया, तो ये अलग हो गया, ये सी आई माइनस इस प्लस क्या हो जाएगा, ओ एच यहाँ आया CH3, यही बना। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर यहाँ क्या होगा, CH3 CO CI2 माइनस, इसको ऐसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, HO C डबल बॉन्ड OCH3 लिख दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब ये जानबे करते हैं, ये माइनस इस पर जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHI2 बना, तो ये बन जाएगा इस बार CH3 CO CHI2 प्लस O माइनस C डबल O CH3 बन गया। अब देखिए, नहीं ये अभी मत कराइए, इसको ये रहने दीजिए, अभी इसका रिएक्शन कराते हैं I2 से। फिर रुकिए एक बार, इसका पहले करवा देते हैं I2 से इसका रिएक्शन, इसका फिर रिएक्शन करवा दिए I2 से। यहाँ डेल्टा प्लस रखते हैं, यहाँ डेल्टा माइनस रखते हैं, तो ये इस पर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, अब माइनस I निकल गया, फिर निकल गया। अब इसका साथ रिएक्शन कराइए, अब यहाँ पर, अब यहाँ फिर ये H अब OH माइनस फिर करवाइए एक बार रिएक्शन, OH माइनस, तो ये फिर निकल जाएगा, नहीं C डबल OH, OH माइनस का फिर इसके साथ करवाइए, तो ये बाहर जाएगा ऐसे, तो क्या बना, अब ये बन जाएगा क्या चीज़, ये जैसे 5 बॉन्ड हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CI3 माइनस, अब ये इस पर ट्रैप करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया तब CH3 C डबल O माइनस प्लस CHI3, ये बना। अब ये K प्लस के साथ रिएक्शन करके पोटासियम एसीटेट दे देगा, ठीक है। ये K प्लस के साथ प्लस K प्लस, ये क्या बना दिया, CH3 C डबल O K, तो इस तरह से CHI3 का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, CHI3, इसमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। क्या कुछ किए, KOH जितना अमाउंट है एक्सेस रहता है ना, KOH I2 एंड एक्सेस KOH डिफिनेशन में ही है, तो KOH एक्सेस है जितना चाहिए हमको, OH माइनस एक बार लिए, फिर इससे कराए, फिर दोबारा लिए, फिर इससे कराए, फिर तिबारा लिए, तो यहाँ जुटा तो ये बाहर हो गया और ये अलग हो गया, CI2 माइनस ले करके। अब CI2 माइनस फिर I2 से किया,
फिर ये बना, फिर चौथा OH माइनस, OH माइनस क्या वो यूज हो गया, 1 2 3 4 गो OH माइनस यूज हुआ है। 4 गो OH माइनस यूज होता है ये कीटोन वाले में। और क्या वो I2 हुआ, 1 2 3 3 गो I2 यूज हो गया। यही तुम हम लोग जो बैलेंस करते भी थे तो वही होता था नहीं, तो ये बन जाता है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब है कुछ कंपाउंड जैसे CH3CO CH2NO2 नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, तो इसका देखिए, इसका लिख लीजिए, इसका मैकेनिज्म लिखिए। अब इस टाइप में जितना था सब इसी तरह का मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म तो वही है, 4 स्टेप में करना है, I2 OH माइनस I2 OH माइनस। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए कहता है ये I2KOH नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट वाई। आइडोफॉर्म टेस्ट लिख दीजिए, आइडोफॉर्म टेस्ट वाई। ये क्यों नहीं देता है, क्वेश्चन उठता है। वो सब दिया तो ये क्यों नहीं दे रहा है। तो देखिए हम लोग तो हमेशा क्या करते हैं, KOH को तोड़ते हैं क्या चीज़ में, K प्लस प्लस OH माइनस में। अब ये जो है यहाँ पर देखिए ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस में है। तो यहाँ OH माइनस जब अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये मोर एसिडिक है। दो तरह का एनायन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, होने का दोनों जगह होगा, लेकिन ज़्यादा एसिडिक ये है। जब ज़्यादा एसिडिक ये है तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हो गया, ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे टर्न लेता था, तो ये क्या बना दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस CNO डबल बॉन्ड O माइनस प्लस। इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करता तो ये बनता CH2 माइनस CO CH2 N डबल बॉन्ड O माइनस ऐसे रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, इसको थोड़ा साफ करने दीजिए, बाद में दिक्कत है। हाँ, O माइनस N प्लस के फॉर्म में रहता है। तो इधर ये रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस, इसमें मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, लेस रेजोनेंस हो गया, मोर स्टेबल हो जाएगा। जब ये मोर स्टेबल है तो यही रिएक्शन न करेगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो 2 हाइड्रोजन है तो CI2 ही बनेगा। CHI3 कहाँ से बनाएंगे, होगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है, it contains only 2 acidic hydrogen and it contains only 2 acidic hydrogen, so it does not gives CHI3। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा
अल्फा मिथाइल ग्रुप चाहिए। अल्फा मिथाइल ग्रुप इधर वाला चूँकि ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो यही चाहिए हमको अल्फा मिथाइल। ये अल्फा मिथाइल से काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसीलिए लिख दिए इट कंटेन्स ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट डज नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये रिएक्शन ही नहीं करता। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट। अब कुछ जैसे डिस्टिंग्विश करने देता है, बताए थे शुरू में कि डिस्टिंग्विश करने पूछेगा, बीच के पोर्शन का पूछेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिए? अब देखिए डिस्टिंग्विश करने पूछेगा तो कैसे कैसे पूछेगा। जैसे देगा हाउ कैन डिस्टिंग्विश दिस कंपाउंड, हाउ कैन डिस्टिंग्विश how can distinguish how can distinguish the compound। जैसे पहला सेट है हाउ कैन डिस्टिंग्विश द कंपाउंड्स ऑफ टू सेट्स, कंपाउंड्स ऑफ how can distinguish the two compounds, set of two compounds, how can distinguish the sets of two compounds। दो कंपाउंड का सेट रहेगा तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे दे दिया मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड और दे दिया एसिटल्डिहाइड, तो ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये ग्रुप है ना, गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, फॉर्म टेस्ट। ये क्या देगा, गिव्स केनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, गिव्स केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो कोई टेस्ट नहीं है, तो यही आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, फॉर्म टेस्ट। मान लीजिए दूसरा सेट दे दिया इस बेंजोफिनॉल और मान लीजिए एसीटोफिनॉल भी दे सकता है, एसीटोफिनॉल इस तरह से। तो ये गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं देगा, इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप है ही नहीं है, है ना। तीसरा ये अगर है, ये अगर है तो ये गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। यही डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, ठीक है। जैसे अब दीजिए मान लीजिए
एसीटल्डिहाइड एसीटोन तो दोनों देगा। अब चौथा सेट जैसे मान लीजिए ले लिए हाँ, बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन है एंड एसीटोन दे दिए, तो ये देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, यही डिस्टिंग्विश हो गया, इसी से अलग कर लेंगे। तो अगर कीटोन ग्रुप रहे, अल्कोहल ग्रुप रहे, जैसे अल्कोहल का भी देते हैं, जैसे अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल, gives iodoform test, form test, not gives iodoform test, not gives iodoform test, ठीक है। अब जैसे ये रहेगा, ये है, तो ये नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। अगर ये है गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। डिस्टिंग्विश कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह का भी डिस्टिंग्विश करने देते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करीब करीब आइडोफॉर्म टेस्ट का कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल्ली देखेंगे, मैकेनिज्म पोर्शन को समझिएगा, केयरफुल्ली देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड में ज़रूर लिंक शेयर कर दें। और आपका फ्रेंड अगर कोई मान लीजिए कि सही जगह पर नहीं जा पाता है, गांव में ही पढ़ते रह जाता है, तो उसको लिंक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी बच्चा अगर कोई लायक है तो वो पढ़ करके, ऐसे तो थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन पढ़ करके समझ करके वो compete कर सकता है। जिसके पास साधन नहीं है कि भागलपुर, पटना, दिल्ली, कोटा जाए, तो उसके लिए है, उसको शेयर कर दीजिए, उसको ज़रूर सेंड कर दीजिए। अगर कोई बच्चा अच्छा है तो समझ के पढ़ेगा, क्योंकि सब बच्चे जो गांव से हैं सबको फी देने का नहीं रहता है, तो इसमें तो फ्री पढ़ लेगा, तो उसको थोड़ा आप लोग हेल्प करेंगे, लिंक ज़रूर शेयर कर देंगे। थैंक यू।